जहां तक उलमा कराम का मामला है, मेरा अकीदा है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अशरफी बैठे हैं, जामिअतुल अशरफिया के यहीं से पढ़े लिखे हैं। अबू दाऊद की हदीस है कि उलेमा अंबिया के वारिसीन हैं, उलेमा अंबिया के वारिसीन हैं। ये मेरा अकीदा है और शायद इनको नहीं मालूम, इनके इल्म में इजाफा कर देता हूं ये 8-9% लोगों के बारे में कि फिक़्ह की किताब है हिदाया, सही कह रहा हूं, दोनों आलिम हैं। फिक़्ह की किताब है हिदाया, हिदाया के जिल्द अव्वल पर एक हदीस शरीफ लिखी गई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इल्म से जिंदा होता वो कभी नहीं मरता। सही है, मैं तो जाहिल हूं, आई एम अ थम्स अप, ये बड़े अक्लमंद है, ये बहुत होशियार है, चालाक है। तो फिक़्ह की किताब हिदाया में लिखा गया कि जो इल्म से जिंदा होता वो कभी नहीं मरता। तो इसीलिए इमाम आजम अबू हनीफा नहीं है मगर जिंदा है, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, जिंदा है, इमाम अहमद बिन हम्बल नहीं है मगर जिंदा है, इमाम मालिक नहीं है मगर जिंदा है, हाफिज मिल्लत नहीं है मगर जिंदा है। क्यों जिंदा है? अपने इल्म की वजह से। और असदुद्दीन ओवैसी इन तमाम उलेमाओं के, इन तमाम आइम्मा के पैरों की धूल या खाक भी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं अगर मुझे उलेमा इकराम से मिलता हूं, मुलाकात करता हूं, तो मैं अपना सर अपनी नजरों को झुका कर रहता हूं, क्योंकि ये हदीस है अबू दाऊद शरीफ की। तो मैं उन लोगों को ये बता रहा हूं कि प्यारे ससुराली रिश्तेदार, एहतियात करो, तुमको असदुद्दीन ओवैसी जैसे आदमी की जबान से मुकाबला करने वाला नहीं मिला होगा, रुक जाओ।